हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज हम चेकआउट करने जा रहे हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी। ठीक है, देखते हैं क्या थे उनके मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी। आज हम चेकआउट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बता दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है उसे आप लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, वो मैसेज हो सकता है किसी और के लिए हो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो वॉच करने, रीडिंग देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। साथ ही साथ कार्ड शफलिंग का पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जब मैं कार्ड शफल करूंगी ना तो आप लोगों ने अपने अपने पर्सन का मन में नाम दोहराना है बार बार। ठीक है, बार बार उनका मन में अपना नाम दोहराना है, उनको याद करना है, अपनी फीलिंग उनके साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है, तभी मैं अच्छे से आप दोनों की ही एनर्जी पढ़ पाऊंगी कि आखिर उनकी ये एनर्जी मॉर्निंग थॉट क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स इस वक्त जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके मुझे मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी बताइए। ओके, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, एम्प्रेस, 7 of swords, 6 of cups, Queen of wands, 7 of wands, seven again, 3 times 7. Okay, 7 of pentacles, King of wands, the moon, 5 of swords, 7 of swords. Oh, the star, 8 of wands, the high priestess, emperor. Okay, devil, devil, 8 of swords. ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। ये नंबर्स आपके मंथ के भी हो सकते हैं, आपकी बर्थ डेट के भी हो सकते हैं। नंबर है 7, 14, 6, 3, 2, 8। बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है 7 एंड 19, 15, 13, 14, 17। ठीक है, 18, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, एंड इक्वल इनको प्लस करके लेंगे तो ये आपकी बर्थ डेट भी हो सकती है। ठीक है, तो साथ ही साथ बता दूं कि यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइंस हैं। नंबर्स के साथ साथ अगर मैं नेम लेटर की बात करूँ तो नेम लेटर यहाँ पर आपके आ जाते हैं HENX। ओके, 3 पर आ जाते हैं आपके CLSO,
7 नंबर है, ZO है, 6 नंबर है, ठीक है, UVW है, ठीक है। तो ये नंबर्स के साथ साथ आपके नेम के लेटर भी आपके पर्सन के आपके भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर उनकी भावनाएं जो है ना इस वक्त कुछ गई है, मुझे किसी ने भी नहीं समझा है, ठीक है, समझा नहीं है किसी ने उनको समझा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ डेविल की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। उनकी ये फीलिंग, उनकी ये भावनाएं, उनकी ये सोच, ठीक है, उनकी ये सोच जो है ना उसने उनको एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब खतरे की घंटी बजती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है। वहीं पे कहीं ना देखिए डेविल की एनर्जी जब आती है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी बताती है, ठीक है। थॉट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अपने ही विचारों में इस कदर बंध के रह गए हैं। ऐसी उनकी फीलिंग हो रही है कि एनवायरनमेंट ठीक है, ठीक है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं। हालांकि आपने उनसे बात करने की पूरी कोशिश करी है, उनके अच्छे और बुरे हर समय में आपने उनका साथ दिया है, आज भी आप उनके साथ बराबर खड़े हो। लेकिन उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं वो, जो उनके साथ चीज़ें नहीं हुई, जो उनको नहीं मिला है ना आपसे, वो चीज़ें तो उन्हें नज़र आ रही हैं कि आपसे नहीं मिला। वहाँ उनकी भावनाएं उन्हें लग रही हैं कि बड़ी मेरी भावनाएं चूर चूर हो गई हैं, बहुत अग्रेशन में, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। इतने ज़्यादा गुस्से में है ना कि बात भी करना पसंद नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त किसी से भी, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये गुस्सा, ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं अगर मैं बता दूँ तो उनके थॉट इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं ना इस वक्त, यही सोच सोच कर, यही देख देख कर। अपने एनवायरनमेंट ठीक है, उनकी लाइफ में चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। उनकी लाइफ में जो चल रहा है दिक्कत मुझे वहां कहीं नहीं दिख रही है। दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने दिमाग में है, ठीक है। उनके भेजे में ही बात समझ नहीं आ रही है कि जब आपके साथ कुछ लोग और खड़े हैं तो वो क्यों नहीं दिख रहा। आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, जो चीजें सही चल रही हैं, आप उनको ना देखते हुए बजाय आपको जो लाइफ में नहीं मिला आप उन्हें देख रहे हो। आपके साथ जो खड़े हैं आप उन्हें नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है इस टाइम, वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहे हैं, एग्री नहीं करना चाह रहे हैं किसी की बात से भी, क्योंकि क्योंकि मतलब इमोशनली भी और मेंटलिटी भी उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। और वो स्थिति ठीक, उनकी कंडीशन क्यों ठीक नहीं दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है जो उनको परेशान कर रही है। उसी नेगेटिविटी की वजह से वो इस वक्त, उनका खुद पर काबू ही नहीं है। उनको ऐसे लग रहा है कि भाई इतने ज़्यादा गुस्से और इतने ज़्यादा एंगर में है ना इस टाइम वो, कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई आए, मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मुझसे माफ़ी मांगे, ठीक है, और कोई दूसरा ही आए जो चीज़ें ठीक करने के लिए आए, ठीक है। उनकी ऐसी ऐसी मेंटलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही है। देखिए डेविल का जब कार्ड आता है ना, डेविल की एनर्जी जब आती है ना, तो डेविल की एनर्जी साफ साफ बताती है कि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी तो है जो उनको परेशान कर रही है, ठीक है। वो ईविल आई भी हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो उनके साथ कुछ गलत क्रियाएं, कुछ गलत चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेफ तो नहीं है, ठीक है। उनका माइंड सेट नहीं हो रहा है, वो इन चीज़ों में से बाहर निकलने चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। साथ ही साथ इस वक्त उनको ये भी नहीं दिखा रहे कि आपने अपने रिलेशन को कितना स्वीटली हैंडल किया था, कितना स्वीटली हैंडल किया है, कितना सब उनको पता है कि मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आप सुंदर हो, आप अट्रैक्टिव हो, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है। कहीं ना कहीं शायद आपने उनको सतर्क भी किया होगा, आपने उनको वॉर्न भी किया होगा, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी आई है। आप कहीं ना कहीं उनसे कंपैटिबिलिटी में अगर देखा जाए तो आप उनसे अप ही हैं, डाउन नहीं है, ठीक है। शायद कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें भी परेशान कर रही हैं कि आप अपने करियर में भी, एज अ करियर भी आप बहुत अच्छे से आपने अपना संभाल रखा है, आपने अपनी रिलेशन भी बहुत अच्छे से संभाल रखे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को कैसे समझ लेते हैं, कैसे परख लेते हैं, ठीक है ना। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है ना, मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है, इतना इतना अपना, मतलब कहीं ना उनको ऐसा लगता है कि आपने अपना बहुत अच्छा 100% दिया है। साथ ही साथ
उनको कहीं ना उनके माइंड में ना एक चीज़ और खटकती है, ठीक है, उनके माइंड में एक चीज़ और खटकती है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ ऐसी हिडन स्टोरी, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा रिलेशन, कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो उनको लगती हैं कि आपने उनसे छुपाई हैं, उनको नहीं बताई हैं, कुछ छुपा रखा है आपने उनसे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि मैंने जितने भी कॉल मैसेजेस किए हैं, जितनी भी मैंने बात करने की कोशिश करी है, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी उनकी मेंटलिटी बनी हुई है। उसी को सोच सोच कर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझा नहीं गया है इस रिलेशनशिप में। उनकी मेंटलिटी ऐसी हो रही है इस टाइम। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझने की किसी ने कोशिश नहीं करी, तुमने भी मुझे कोशिश नहीं करी। जबकि सच कहूँ तो यहाँ पर उनका ईगो भी उनको परेशान कर रहा है, उनका ईगो उसके आड़े आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना, एनवायरनमेंट में कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ जो नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अपने कदम उठा रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि सरासर गलत हैं, सही नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ें, ठीक है। इस नेगेटिविटी की वजह से आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशन में इतना कुछ खराब हो चुका है ना कि झगड़े इतने ज़्यादा हुए हैं। कोई तीसरा इंसान जो है ना, उसने ही इस रिश्ते में बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया इस रिश्ते को, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े भी किए, आपकी बात भी खराब हुई, उन्होंने कोई आपकी बात सुननी नहीं चाहिए, समझनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा अंदर से एक टूटा हुआ महसूस करते हो ना कि क्यों तुमने मेरी सही वक्त पर बात नहीं समझी, क्यों नहीं मानी। अगर मान लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती, आज हम लोग अलग नहीं होते। और वो तीसरा इंसान जो भी है ना, वो इतना उसने इतनी स्वीटली आपके रिश्ते में घुसा है वो, ठीक है। उस इंसान ने इतना मीठा बन के इस रिश्ते में जगह बनाई है ना, आपके पर्सन की लाइफ में जगह बनाई है कि आपके पर्सन ने उन्हीं की बात सुनी है, उन्हीं की बात मानी है, आपकी कोई बात नहीं सुनी, आपकी कोई बात नहीं मानी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके साथ झगड़े भी किए हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ भी करी हैं, ठीक है। आपकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करी उन्होंने, ठीक है। आप गए थे उनके पास, ठीक है, बात करने की कोशिश करी होगी आपने, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी कोई बात। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि एक तो वो किसी तीसरे इंसान की भड़काई में आए हैं इस टाइम, वो किसी ऐसे इंसान की बातों में आए हुए हैं कि उस इंसान ने ना इनकी बुद्धि खराब कर रखी है बिल्कुल। ये अपना दिमाग नहीं चला पा रहे, इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे इंसान का हाथ तो है, ठीक है, ऐसे इंसान का आशीर्वाद है जो इनको ना खुश नहीं देखना चाहता। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के आपके और उनके रिलेशनशिप में वो चाहता है कि चीज़ें खराब हों, मीठा बन के, अच्छा बन के आपके रिश्ते में आए हैं, ठीक है, गुस्से हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया, बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपको इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको असहाय सा फील हो रहा है, महसूस आपकी स्थिति ऐसी इस टाइम हो रही है कि जैसे कि एंग्जाइटी में हो जाता है, जब इंसान बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, रात को सोच सोच के परेशान होना, है ना। कहाँ आपने ये सोचा था कि ये रिलेशन मतलब आपकी ऐसी जो सोच थी इस रिलेशनशिप को लेकर, वो ऐसी थी कि ये रिलेशनशिप हम दोनों को, हमारा ये रिश्ता हर रिश्ते से जोड़ के रखेगा, हमें अपने इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा, है ना। ये रिश्ता लोगों की नज़र में एक मिसाल बन के रहेगा। आपकी ऐसी सोच थी अपने रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता एकदम मिसाल की तरह रहेगा लोगों के सामने कि हाँ, अगर प्यार किया था, ये रिश्ता निभाया था तो उन्होंने निभाया था, रिश्ता था तो उनका देखा था। देखो, उनको देखो, उनसे सीखो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे अनकंडीशनल लव किया जाता है, कैसे निस्वार्थ भाव से प्यार किया जाता है। आपने इस कदर उनको प्यार दिया है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से, मतलब आपके प्यार में इतनी पावर है ना कि आप अब भी, आज भी इस खराब रिश्ते को ठीक करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। लेकिन कहाँ से ठीक करोगे जब कोई ऐसा इंसान लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है ना जो सिर्फ डसने का काम ही कर रहा है, सिर्फ डसने का काम कर रहा है और दिन रात डस रहा है, उनको उनके माइंड में, उनके थॉट में घुसकर उनको परेशान कर रहा है वो इंसान। साथ ही साथ वो दूसरी तिगड़ में दूसरी चीज़ों का भी सहारा ले रहा है, गलत चीज़ों का भी वो इंसान सहारा ले रहा है। देखिए,
जो भी तीसरा इंसान है ना, उसने गलत चीज़ों का भी सहारा लिया है, नेगेटिविटी का सहारा लिया है बहुत ज़्यादा। कोई ब्लैक मैजिक, कोई ईवल आई, कोई नज़र, या तो आपके रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है, या तो क्या किसी की क्या लगी है, किसी तीसरे की लगी है, ऑफकोर्स लगी है, बहुत बुरी नज़र लगी है इस रिश्ते को, है ना। और जिसने भी इस रिश्ते को नज़र लगाई है ना, उसने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब कर देने के लिए ऐसी ऐसी प्लानिंग करी है ना, और उसकी प्लानिंग जो है ना वो कामयाब भी हुई है। जो उसने सोचकर ये चीज़ें ख़राब करने की सोची थी, शुरुआत करी थी ना, उसको वो मिल गया, उसने कर दिया ख़राब, ठीक है। उसको ऐसा लगता भी है और कहीं ना कहीं वो कर भी चुका है वो इंसान। ओह माय गॉड, डेविल और मून की एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ऐसी होती है ना कि सीधा सीधा ये एनर्जी बताती है कि किसी तीसरे का हाथ है, और उसने बहुत गंदे तरीके से जो है आपका रिलेशन ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिटरली मैं बता रही हूँ कि जब ये दोनों कार्ड्स आते हैं ना, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, कलेश, है ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है ना आप दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा कर दी हैं खड़ी कि आपको ये लग रहा है कि मैं कितने ही एफर्ट्स डालूं चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं आखिर मैं कितने एफर्ट्स डालूं, क्या कुछ करके मैं थक नहीं गया, थक नहीं गई हूँ, आखिर कितना करूँ, मैंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, इतना दिया है, इतना किया है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं वो भी प्यार, लेकिन वो बहुत इस वक्त जो एनर्जी उनकी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी आ रही है कि वो जबरदस्ती जो है ना, चीज़ें जो उनके साथ खराब हुई है ना, वो ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी गई है आप दोनों की लाइफ में, ऐसी खड़ी करी गई है सिचुएशन, वो किसी तीसरे ने करी है। कोई रिजल्ट यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है आपको मिलता हुआ। आप वेटिंग की एनर्जी में हो कि कब चीज़ें ठीक होएंगी, कब वापस सब कुछ सही होगा, कब मेरे डाले हुए एफर्ट्स जो है, मेरी डाली हुई कोशिशें, मेरे मेरे मेरी मेरी हर एक्टिविटी का कब मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी में हो आप, वेटिंग की एनर्जी में हो आप, है ना, कि कब ये सब कुछ खत्म होगा, कब ये सब ठीक होएगा, और कब मुझे वापस पहले जैसा वही रिजल्ट मिलेगा, है ना। देखिए साइड फेसिंग किंग ऑफ वेंट्स है। अंदर ना आपके कहीं ना ऐसे आग सी लगी पड़ी है, बात करना चाहते हैं, आप दोनों की बात ही नहीं हो पा रही है आपस में बैठकर, मौका ही नहीं मिल रहा है आप दोनों को कि हाँ मैं बात करूं। आपने अपनी तरफ से चीज़ों को कैसे करना है ना, उन सब चीज़ों की आपने भी अपने माइंड में सेटिंग कर रखी है कि मुझे किस तरह से अगर बात होगी तो मुझे कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है मुझे इन चीज़ों को। लेकिन फिर भी बस वही है कि आपको मौका ही नहीं मिल पा रहा है, मौका ही नहीं दिया जा रहा है आपको बात करने का। आपने अपने रिश्ते में मतलब आपके पास फ्रीडम है उतनी, ठीक है, लेकिन उस इंसान को किसी ने बांध रखा है। आपको लग रहा है कि रिश्ता हम बहुत फ्रीडम के साथ बहुत अच्छे से हम अपने इस रिश्ते को निभाते, सब कुछ अच्छे से होता है ना, लेकिन वही प्रॉब्लम जो आ गई ना, मून के कार्ड से एनर्जी जो आ रही है वो यही बता रही है कि प्रॉब्लम तो है, ठीक है, प्रॉब्लम तो है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप मतलब आप मेंटलिटी भी इतने प्रिपेयर हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड है ना, वो बिल्कुल बैलेंस है। आपको मतलब आपने अपने अंदर और बाहर चीज़ों को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि आपको कोई उतना नहीं भी देगा ना प्यार, तब भी आप देने के लिए तैयार रहते हो हमेशा, ठीक है। हमेशा आपने दिया ही है रिश्ते में, वापस नहीं मिलने की उम्मीद से ही, मतलब मिले या ना मिले आपने दिया है रिश्ते में, और आपने बहुत दिया है, अपने हर रिश्ते को दिया है, बहुत दिया है। मतलब निस्वार्थ भाव से, कहते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से, भाई मैंने तो अपने एक रिश्ते को नहीं, मैंने अपने हर रिश्ते को दिया है, निस्वार्थ भाव से दिया है अपने अपने हर रिश्ते को। तो जब हर रिश्ते को जो इंसान निस्वार्थ भाव से प्यार देता है, अपना समर्पण देता है, तो वो अपने एक ऐसे इंसान को जिसको वो इतना प्यार करता है, इतना चाहता है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, है ना, उसको आगे रखता है, उसको कैसे नहीं वो समझेगा, कैसे नहीं समझेगा। आपने समझा भी है, आपने प्यार भी बहुत दिया, आपने स्ट्रगल बहुत किया है इस रिलेशनशिप में, आपने
मतलब इतना दे देकर दिया है, दिया है, दिया है, दिया है, सिर्फ दिया ही है। आपने दिया ही दिया है, बिना मिलने की उम्मीद से दिया है आपने अपने रिश्ते को। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव स्टार जैसे जैसे कोई स्टार चमकता है ना, आप उनकी नज़र में ऐसे हो। लेकिन अभी मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ ना, आप मेरी बात का ध्यान से उस चीज़ का मीनिंग निकालो। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ, लेकिन डेविल की एनर्जी, मून की, स्टार की, मून की एनर्जी, ठीक है, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जितनी भी आई है ना, ये चीटिंग, धोखा, है ना। और एक इंसान आपको इतना कुछ दे रहा है यार रिश्ते में, उसके बाद आप उसके साथ छल कपट कर रहे हो, है ना, किसी तीसरे की बातों में आकर छल कपट कर रहे हो, उससे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उसको समझने का तैयार नहीं हो। आपके पर्सन की कुछ ऐसी ही एनर्जी आई हुई है ना। और एक तो इंसान ये होता है ना कि मतलब हाँ भाई हमारे पर्सन के साथ नहीं पट रही, नहीं जम रही है, तो हमने आगे अपना मूव ऑन कर लिया है, आगे बढ़ गए हैं। वो आगे भी नहीं बढ़े हैं, वो आगे भी नहीं बढ़े हैं, वो बढ़ भी नहीं रहे हैं, वो बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं आपको भी, है ना। सही चीज़ों को करने के लिए तो स्ट्रगल क्या ही करेंगे वो लोग, कुछ लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि उन्होंने गलत चीज़ों को करने के लिए स्ट्रगल बहुत किया है। डेवल आ गया ना भाई, डेवल आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिविटी तो है ही है, साथ ही साथ कोई ऐसा, किसी की ऐसी रिलेशनशिप की भी ऐसी एनर्जी आ रही है कि टॉक्सिस था भाई। वो इंसान एक को नहीं, वो ऐसे ही था, वो सबको धोखे देता था। उसने, उसकी लाइफ में एक नहीं और भी लोग हैं, और उन्होंने सबके साथ ही ऐसे ही किया है, सबका दिल तोड़ा है, सबका दिल दुखाया है ना। और सच कहूँ तो यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि कुछ लोगों का प्यार ना, कहते हैं ना, एक पूजा से कम नहीं था। कहते हैं ना, एक तो प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है ना, एक इबादत हो जाती है। आपने जो की ना वो इबादत थी। जैसे कोई अपने खुदा से, अपने रब से प्यार करता है ना, अपने ईश्वर से प्यार करता है ना, अनकंडीशनल लव, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, है ना, कुछ ऐसा प्यार किया है आपने उनसे। लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि उन्होंने, उनके साथ आप कितना ही अच्छा कर लोगे ना, है ना, कितना ही उनको भगवान बनाकर, खुदा बनाकर अपने दिल में जगह दे दोगे ना, और उनको, उसको पूजोगे ना, तब भी वो आपके नहीं होंगे। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है, फितरत ही धोखा देने की होती है कुछ लोगों की। मैसेज आया यहाँ कुछ लोगों का ऐसा। ओ माय गॉड, दिखाया कुछ और, निकले कुछ और, थे कुछ और ही, बस कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए इस रिलेशनशिप में, हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। उनके अपने माइंड में ही इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि वो खुद ही नहीं, उनकी खुद ही क्लैरिटी नहीं है उनकी रिलेशनशिप को लेकर, बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं बन रही है उनकी रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है जी, तो ये थी मॉर्निंग थॉट और मॉर्निंग एनर्जी आपके पर्सन की, साथ ही आपकी भी। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बताते हैं मैसेजेस। ठीक है, एंग्री क्या बताया मैंने अभी, है ना, गुस्से में बहुत ज़्यादा, लाल गीले रखे हैं, अपनी ही हरकतों पे अपने खुद ही करा है गलत, खुद ही पछतावा भी नहीं है, उसके बाद इतने ईगो में आए हुए हैं कि मतलब अपने आप में ही जले फूके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों गुस्से में हैं, क्यों लाल पीले हो रहे हैं, पता ही नहीं भैया। गलती करने वाले भी इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, मैं देख रही हूँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। उनको ऐसे लगता है कि आप सबको प्यार करते हो, लेकिन आप उनको समझना नहीं चाहते हो, है ना। उनको ऐसा लग रहा है कि सबको आपने प्यार किया है, सबको रिश्ते में सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे जितना मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला, है ना। इंडिपेंडेंट नहीं है ना आप, हो आप बहुत ज़्यादा हो अपने आप में इंडिपेंडेंट। मैंने बताया ना कि आप
आप अपने रिलेशनशिप में भी आप बहुत अच्छे से हो और आपने अपने करियर को भी बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है। कैसे हो गए कार्ड? स्ट्रेस रिलीज, स्ट्रेस में है ना, एंग्री हो रहे हैं इस टाइम, गुस्से में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो हो ही, है ना, क्योंकि रिजल्ट आपको भी नहीं मिला है कुछ भी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट आपको भी नहीं दिखा है। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। लुक फॉर साइन, लुक फॉर साइन। जो आपको ऊपर वाला दिखाना चाह रहा है, ठीक है, जो ऊपर वाला आपका, आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं, वो शक्ति अगर आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी ला रही हैं आपको दिखाने के लिए कि देखो, तो उनके साइन को, जो वो दिखाना चाह रहे हैं, उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। यस, अपनी इंट्यूशन पर, ऊपर वाले का दिखाया हुआ उस छोटे छोटे साइन पर ट्रस्ट करो, विश्वास करो उसके ऊपर। वो गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल, वो आपकी फेवर में रहेगा, ठीक है। बात करो, सीधी सीधी साफ साफ बात करो, कम्युनिकेशन करो उनके साथ, ठीक है। क्लैरिटी लाओ अपनी बातों में, अपने रिश्ते में, अपनी चीज़ों में। तो ये है आपके एंजल्स गाइडेंस। आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। तो जितना ही पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट किया हो उतना आप रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं किया हो उसको स्किप कर दीजिएगा, जाने दीजिएगा। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, चमकते रहिएगा, ठीक है। कीप शाइनिंग, बाय बाय।